ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल, जिससे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट ऑथर अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली है। और ये सीक्रेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इससे जानने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया और उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता है, आपको कुछ एफर्ट तो करने ही होंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करनी है। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है डिजायर, यानी कि इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मेमोरी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसों के पीछे दीवाना होना, यानी कि आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। यह दिमाग की एक हालत है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियसनेस बना देंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है आपको ये तय करना होगा कि आप इतना पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम को पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिस आप ये पैसा कमा सकें, और एक प्लान के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना प्लान कहीं लिख लें, कितनी रकम चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहें और मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 है विश्वास, यानी कि फेथ। विश्वास एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो चीज़ हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस हम किस चीज़ पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग वे वजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद ही लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर हम अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर कभी भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वो एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बिठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगी।